बीती रात गांधी चौक में मौजूद 10 दुकानों पर चोरी हो गई, जिसके चलते हालात उग्र हो गए। हर तरफ रोष का वातावरण बना हुआ था। देखिए कैसे थे हालात गांधी चौक के, जिन्हें आप तक लाए हैं फास्ट वे के संवाददाता। शनिवार सुबह को गांधी चौक में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 10 दुकानों पर चोरों ने धावा बोलकर योजनाबद्ध तरीके से इसे चोरी का अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकानदार रोजाना की तरह शाम को अपनी दुकानें बंद करके घरों को चले गए थे और सुबह 6 बजे उन्हें फोन आया कि उनकी दुकानों पर चोरी हो चुकी है। और जैसे तैसे वो अपनी दुकानों पर पहुंचे तो देखा कि दुकानों के ताले टूटे हुए हैं और दुकान के अंदर का सामान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन नकदी गायब है, जिसके लिए उपस्थित दुकानदारों ने अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि अगर थाने के सामने की दुकानें सुरक्षित नहीं है तो शहर के बाकी जगहों का क्या हाल होगा, जिसके चलते उन्होंने खूब नारेबाजी की। सवेरे 4:45 बजे के आस-पास कोई चोर पे आ जिन्होंने साडी दुकानों के ताले तोड़ के ते गले तोड़ के शटर नूं अप करके ते साडे अंदरों जिहड़ा साडा कैश सीगा उहनूं चुक के लै गए आ। सर कितना कैश की गल करो? कोई लगभग 25 ਤੋਂ 30,000 रुपया पेरा होना। घटना वापरी है पठानकोट के इतिहास में पहली बारी हुई है। अज यह लगता है कि पठानकोट के विचकार पुलिस प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। पौने 5 बजे जो दिन चढ़ता है पूरा शहर लुटिया जाए, एक ओपन चैलेंज, एक ओपन धमकी है शहर के व्यापार नूं, प्रशासन नूं कि जदों भी चोर चाहन वो शहर नूं लुट के ले जा सकते। बड़ी हैरानी की गल है, डिस्ट्रिक्ट बनया सिर्फ एक शहर का, मनते हो ना मेरी गल नाल? ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ पठानकोट शहर है, लुट्टन भी पठानकोट शहर है। तो क्या साड़ी एडी वड्डी एडमिनिस्ट्रेशन को एक शहर में बचाने के लिए कोई PCR, कोई रात की ड्यूटी वाले कांस्टेबल ही नहीं है? अगर है ना तो क्या घर च सुन लेना? पूरा व्यापारी वर्ग टैक्स देता ताकि इस स्टेट का काम सुचारू रूप से चले। मैं पठानकोट व्यापार मंडल के माध्यम से अज अपने व्यापारी भरावां की सपोर्ट च खड़ा। असीं धरने से बैठे हाँ कि साड़ी सुनवाई हो सके, आने वाले दिनों च व्यापारी रात की नींद आराम भी लै सके। अज SPD, DSP, SHOs ने सानू जड़ा अश्योरेंस दिता है वो मन्ने की रूटीन की गल है, लेकिन व्यापारी भरावां नू अपनी एकता के थ्रू उन्होंने इत्थे बुला के यह दसना साडे लई जरूरी सी कि अगर प्रशासन इन्हां चोरां नू नहीं फड़ेगा, सानू दिता होया अपना अश्योरेंस पूरा नहीं करेगा, असी मुड़ शहर की सब तो वड्डियां रोड्स के उपर बैठ के अपना रोष प्रदर्शन करांगे, धरने देवांगे, सुरक्षा नू गारंटेड करावांगे। जदों तक साडी सुरक्षा पुख्ता नहीं होंदी, दुकानों की सुरक्षा गारंटेड नहीं होंदी, असी अपना जड़ा रोष प्रदर्शन है जारी रखांगे। 2-3 दिन का टाइम किया, दिन 2 दिन मुक जाने, तीजे दिन देख लेंगे की है। अगर तो कोई कार्रवाई नज़र आई व्यापारियों उस अकॉर्डिंगली मैसेज देता जाएगा, नहीं तो सारे व्यापारी भरावां नूं संस्थावां नूं इकट्ठा करके व्यापार के हित के विचकार व्यापार नूं बचाउण लई, अपनी सुरक्षा के लिए असीं सड़क ते धरना देवांगे। धन्यवाद। थैंक यू। लोकी तो कह रहे चोरी हुई हैं, पर मैं कहना पिया पठानकोट शहर के अंदर सामूहिक तौर पर डाका वजया और इस तरीके का डाका वजया कि जी साडी कल्पना तो बाहर दी गल्लां वा सारियां। और मैनूं लगता नहीं कि भी वो कल्ले ही आए होंगे तो कल्ले ही करके चले गए होंगे। जरूर किसी ना किसी की प्रशासन के अंदर ऐसे बंदे बैठे थे ना जिन्हां दी मिली भगत दे नाल सब कुछ होया होगा। यार 5 बजे आन और आके शटर तोड़ जान और एट ए टाइम तोड़न। राती 9 बजे तो लैके सवेरे 6 बजे तक वाल्मीकि चौक जिन्हों हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है उत्थे पुलिस की PCR का नाका लगातार होता है। 4:30 बजे इतने अखबारों वाले आ जाते हैं, 5 बजे इतने दुध वाले आ जाते हैं, तो शरेआम इतने डाके बज गए। तो कौन है वेखण वाला, कौन जिम्मेवार है? असी प्रशासन अगे मंग की, पुलिस अगे मंग की कि भाई अज तो साल पहला पटाके किसी ने 4 रख ले सी तो तुसीं दुकानदारां दे दाड़ करके उन्होंने पर FIR करतियां सीगियां ते असीं जाके पुछे, तुसीं कहंदे हो कसूरवार ने उन्होंने कसूर इस कर उहदी FIR कीती है। और अज असीं पुछिया वा कि जे हुण दुकानां दे डाके पै गए हैं, ये डाकियां नूं करवाउण वाले कौन है, किहदा कसूर है? जे पुलिस का कसूर है तो पुलिस के उपर FIR क्यों नहीं? असीं उन्होंने प्रश्न पूछा जिसले उन्होंने गल की है, वो सानूं आश्वासन करके दे के गए ना, आश्वासित करके गए ना कि असी एज सुन एज पॉसीबल जिसले तुरंत तो तुरंत जिसले कोई होया असी उन्होंने ट्रेस कर रहे हैं तो सानू सहयोग दो ट्रेस करन दा। असी उन्होंने कहा क्योंकि दुकानदार गैर कानूनी बनाया ही जाता, उन्होंने गैर हर जगह चोर बनाया जाता, पर यह है हुण देनी है,
ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਈ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਗਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਾਗਣ ਕਿਤੇ ਸੋਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠੇ कि सारे पंजाब को फिर एक बार फिर अग चोरी की इस खबर को सुनते ही व्यापार मंडल पठानकोट व्यापार मंडल और जिला व्यापार मंडल भी उपस्थित हो गया, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ धरना दिया और अपने शब्द रखते हुए कहा कि अक्सर पुलिस लोगों के खिलाफ हमेशा से FIR दर्ज करती आई है, लेकिन आज व्यापारी वर्ग पुलिस के खिलाफ पुलिस की ही FIR दर्ज करवाएगी, क्योंकि हैरत की बात यह है कि गांधी चौक से पुलिस थाने की दूरी मात्र 100 मीटर की है, फिर भी लोगों की जानमाल सुरक्षित नहीं है। धरने का रूप उग्र था, जिसका सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। यही कारण था कि पहले SHO देवेंद्र प्रकाश अपनी टीम सहित उपस्थित हुए और हालात को संभलते ना देखकर फिर SP प्रभजोत सिंह विर्क ने DSP सिटी जिंदर मनहास के साथ दल बल सहित वहां पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, दुकानों का दौरा किया, वहां की चेकिंग की, दुकानदारों से बात की। उग्र हालात को शांत करवाते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस को 3 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि पुलिस सभी कैमरे फुटेज खंगाल चुकी है, कुछ सुराग भी उनके हाथ लगे हैं और जल्द ही आरोपियों तक वो पहुंच जाएंगे। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ACP ਆ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸੀ ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਕਲੂਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਲੂਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਫੇਸ ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ PCR ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਬਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ PCR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ चोरी के चलते हालात ऐसे थे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल भी उपस्थित हुए, जिन्होंने कानूनी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰੈਕੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ BJP ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਡਾਂਡਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 10-12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
ਉਹ 4 ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੰਦ ਦਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਪਰ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ और जो भी संवैधानिक तौर पे सानू बनता नजर आएगा असी करेंगे। जिसके चलते विधायक अमित विज ने इस चोरी के बारे में टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि पुलिस व्यवस्था स्वयं को मजबूत बनाए, लोगों की सुरक्षा रखे और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि लाइट व्यवस्था भी पूरी तरह से बहाल की जाए ताकि दुकानदारों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। अमित जी, अनिल खुराना बोल रहा हूँ फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट से जी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पठानकोट में मेन बाजार में काफी सारी चोरियां हुई हैं और चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो सुबह 4:30 पौने 5 या 5 बजे के आसपास इतने सारे इकट्ठे शटर तोड़ दिए गए, जबकि वहाँ पुलिस स्टेशन भी नजदीक है, पुलिस की गश्त भी होती है, पीसीआर भी होती है। तो ये लोगों में बहुत रोष पाया जा रहा है व्यापारियों में कि ये कैसे हो गया, और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं ऑलरेडी एसएसपी साहब के साथ इन टच हूँ और हमने 5 टीम्स इसकी बनाई है, जिसमें एसपी डीएसपी साहब और सारे एसएचओस इसको बड़ा रिगरसली फॉलो अप करके हम 1-2 दिन में उन्होंने मुझे क्लियरली आश्वासन दिया कि वो कर देंगे जी। मेन ये है कि मैंने सबसे बात भी करी है, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि आगे तो पुलिस काम कर रही है जी और विजिल रहती है। जिस तरीके से ये चोरी हुई है सुबह, इसमें मैं जरूर मानता हूँ कि कोई ना कोई इंटरनल बंदा जरूर है जिसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि चौकीदार कब जाता है और किस टाइम अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं होती। तो ये सारी चीजें पुलिस इसको तहकीकात कर रही है, मगर इस चीज को आगे रोकना है, तो इसलिए मैंने सबके साथ खुद बात करी है जी। तो ये रिकवरी तो हम कराएंगे, मगर आगे के लिए ऑलरेडी, जैसे मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूँ, हमने कुछ कैमरा सिटी में लगाए हुए हैं जी, जिससे हमें ट्रेस हो गया है जी। एक गाड़ी का नंबर जो हमें मिला है, वो गाड़ी का नंबर हमने चेक करवाया, वो गाड़ी का नंबर गलत था, वो शो कहीं और का कर रहा था और रजिस्टर्ड नहीं था। मगर हम जैसे आपको बताया कि पकड़ लेंगे, और मुझे बड़ा क्लैरिटी है कि एसएसपी साहब और अपनी टीम के साथ इसको ब्रेक इवन करेंगे। आगे की बात, क्योंकि ये ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि एक अर्बन एनवायरनमेंट में सीएम साहब ने हमें पैसा दिया था जी। तो हम 5 रोड जो हमारी सिटी की मेन रोड्स हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रपोज किया हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्टर भी अपॉइंट हो चुके हैं, हम वहाँ कैमरास लगा रहे हैं और ऑलरेडी एसएसपी साहब के साथ टीम के साथ काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कि जो मेरे को मेन चीज लगी कि कोई इंटरनल आदमी था, क्योंकि उसने सबसे पहले आकर कैमरास जहां तोड़ सकता था वो कैमरास भी तोड़े हैं। मगर अगर हमें अपनी सिटी को सिक्योर करना है तो मैं पहले दिन से मानता हूं कि ये प्रॉपर 24/7 हमें सर्विलेंस कंट्रोल रूम में एसएसपी साहब के अंडर करनी पड़ेगी। उसका ऑलरेडी हमने प्रोविजन किया हुआ है सिटी में। जैसे डलोजी रोड से शुरू कर रहे हैं, उधर जितना भी अब कैमरास लगेंगे उसको हम एसएसपी साहब के कंट्रोल रूम में कनेक्ट करके देंगे, ताकि वहाँ दिन रात आदमी बैठ के, उनकी टीम बैठ के उसको सर्विलेंस कर सके। और कोई ऐसे ही अनवांटेड मूवमेंट हो रही है सिटी में तो उसका पहले ही पता करके उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके।